Hello students, class 12 subject English, chapter number 5 Indigo, written by Louis Fisher. It's the fifth session. In this session, first of all it will be glossary, then explanation, and then it will be a question answer session. So let us start with glossary. इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, अनफेयरनेस. विड्रू करना मानी लेफ्ट, छोड़ देना, पीछे मुड़ जाना. अपशॉट का मतलब होता है रिजल्ट, कंक्लूजन. कंसल्टेशन मानी डिस्कशन, किसी से डिस्कस करना. डिजर्शन, एक्शन ऑफ लिविंग अ प्लेस, किसी जगह को छोड़ देना, किसी मिशन को छोड़ देना, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देना, उसको डेजर्शन कहा जाता है. प्रोविंस मानी एरिया, रीजन, टेरिटरी. सिविल डिसओबीडियंस, पीसफुल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, जिसमें लोग डिसओबे करते हैं लॉज को. ट्रियम्फ मानी वॉन, जीतना, जीत गया. ग्रेवियंसीज का मतलब कंप्लेंट्स. डिपोजिशंस, अ फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट. एविडेंस मानी प्रूफ. थ्रोब्ड का मतलब है प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वाइब्रेशन ड्यू टू अ ह्यूज क्राउड, मानी एक लार्ज मूवमेंट स्टार्ट हो जाना. थ्रॉब किसी एक्टिविटी से, किसी मैटर को लेकर. इन्वेस्टिगेटर्स कौन होते हैं? इंस्पेक्टर्स, जो किसी इश्यूज या किसी मैटर में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन करते हैं. वेमेंट का मतलब होता है शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक्सट्रीम, फोर्सफुल, पैशनेट. समन मानी कॉल्ड, बुलावा, बुलाना किसी को, लीगल कॉल देना, उसको समन कहा जाता है. लीडिंग मानी प्रोमिनेंट, जाने माने, पॉपुलर, इंपोर्टेंट. एसोसिएट्स मानी सपोर्टर्स. प्रोट्रैक्टेड मानी लंबी, लेंदी, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल, उसको प्रोट्रैक्टेड कहा जाता है. रिप्रेजेंटेटिव मानी स्पोक्स पर्सन, एजेंट, जो कि किसी इंस्टीट्यूट को प्रेजेंट करता है, उसको रिप्रेजेंटेटिव करता कहते हैं. या किसी मैटर या इश्यू को प्रेजेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग, उसे रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है. इनिशियल मानी एट द स्टार्ट, एट द बिगिनिंग. अनइंटरप्टेड मानी विदाउट एनी इंटरप्शन, कंटिन्यूअस. एंट्रिटी मानी रिक्वेस्ट, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, उसे एंट्रिटी कहा जाता है. असेंबल्ड मानी गैदर्ड, इकट्ठा होना. एक्सप्लेनेशन. गांधी जी ने लॉयर्स को कहा कि भाई आप लोग क्या करेंगे अगर मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है तो. वोट अब तब लॉयर्स कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ आपको एडवाइस देने के लिए आए हैं, और अगर आप ही नहीं रहोगे तो हम एडवाइस किसे देंगे, तो हम भी अपने घर चले जाएंगे. ऐसा रिप्लाई लॉयर्स देते हैं. व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी डिमांड. गांधी जी ने, सब लॉयर्स इकट्ठा हुए थे, उसको कहा कि भाई शेयर क्रॉपर्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसका क्या, उसको कौन देखेगा. किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उसका क्या. द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट. तब लॉयर्स ने थोड़ी देर के लिए इस कंसल्ट में से विड्रॉ कर लिया. उसने कहा कि भाई हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस मैटर पर. सभी लॉयर्स, उसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे. राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन. लॉयर्स ने क्या डिस्कशन की इस मैटर को लेकर, गांधी जी को क्या जवाब दिया जाए, उसका एक अपशॉट राजेंद्र प्रसाद ने रखा हुआ है. अपशॉट का मतलब होता है उस डिस्कशन के हाईलाइटिंग पॉइंट्स, उसका रिजल्ट ऑफ डिस्कशन. तो राजेंद्र प्रसाद वो डिस्कशन क्या थी लॉयर्स की, वो यहाँ पे हमारे साथ शेयर करते हैं. वो कहते हैं दे थॉट, लॉयर्स ने सोचा, दे का मतलब है लॉयर्स, लॉयर्स ने सोचा अमंग्स देमसेल्व्स,
दैट गांधी वॉज अ टोटली अ स्ट्रेंजर्स, कि गांधी एक स्ट्रेंजर है इस एरिया के लिए, चंपारण के किसान के लिए। गांधी बाहर से आया हुआ बंदा है, इंसान है। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, फिर भी वो किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। गांधी बाहर से आया हुआ है, एक स्ट्रेंजर है, फिर भी वो किसानों के लिए, शेयर क्रॉपर्स के लिए जेल जाने के लिए रेडी है, वो जेल जाने को तैयार है। इफ दे ऑन द अदर हैंड, और वो दे का मतलब ये सब लॉयर्स जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, वो सब लॉयर्स तो इसी एरिया के आसपास के रहने वाले हैं, चंपारण के जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां के ही है, मीन्स इस एरिया से ही जुड़े हुए हैं सब लॉयर्स। बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दिस पीजेंट्स, दूसरा कि ये लॉयर्स वो क्लेम करते हैं कि उन लोगों ने इस पीजेंट्स के इश्यूज कोर्ट में रखे हैं, वो किसानों के केस लड़ रहे हैं, किसानों के बिहाफ वो कोर्ट में केस कर लड़ रहे हैं, ऐसी बातें भी ये लॉयर्स कर रहे हैं। शुड गो होम, अगर हम लोग घर चले जाएंगे, हम तो यहाँ के ही हैं, हम लोग इस किसानों के केस लड़ते हैं, ऐसी बातें भी हम करते हैं, और हम लोग ही घर चले जाएंगे, इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन, तो ये काफ़ी शर्मनाक एग्जिट मानी जाएगी, एक शर्मनाक सा बिट्रेयल माना जाएगा, ये शर्म की बात होगी अगर हम यहाँ के लोग ही जो किसानों के रिप्रेजेंटेटिव हम अपने आप को कहते हैं, अगर हम लोग ही ये मैटर छोड़ के चले जाएंगे तो वो शर्मनाक होगा, क्योंकि गांधी बाहर से है, स्ट्रेंजर है, फिर भी वो किसानों के लिए जेल जाने को तैयार है। तो ये डिस्कशन लॉयर्स ने की। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, और वो लोग फिर से गांधी के पास गए लॉयर्स, एंड टोल्ड हिम, गांधी जी को कहा, दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल, वो लोग तैयार थे गांधी जी के साथ जेल जाने को, मीन्स वो भी जेल जाएंगे इन किसानों के लिए, शेयर क्रॉपर्स के लिए। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम, ये बात सुनकर गांधी कहते हैं, हम चंपारण की इस लड़ाई को जीत गए हैं। ऐसा क्यों उसने कहा, क्योंकि लॉयर्स अपने आप ही एक उसमें एक हेल्प करने की एक अर्ज देखने को मिलती है, वो रेडी हो गए एक कॉज ऑफ नॉबिलिटी जिसे कहते हैं, दूसरे के लिए कुछ डेडिकेट करने को रेडी हो गए। जब ये अर्ज स्पार्क देखा गांधी जी ने इन लॉयर्स में, तब गांधी जी ने कहा कि हम चंपारण का ये बैटल जीत गए हैं। सेवरल डेज लेटर Gandhi ji received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant government of the province had ordered the case to be dropped. कई दिनों के बाद गांधी जी को एक रिटन लेटर मिला जिसमें लिखा था कि मैजिस्ट्रेट ने उसको इन्फॉर्म किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस, इस रीजन के, इस एरिया के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसने ऑर्डर दिया है कि गांधी के खिलाफ जो केस कोर्ट में चल रहा है वो केस बंद कर दिया जाए। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रियम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, भारत में, इंडिया में पहली बार सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई थी। देखिए बच्चों, चंपारण मूवमेंट ये फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी मायने रखने वाला इंसिडेंट है, क्योंकि यहाँ से ही लोगों में एक ऐसी फीलिंग आती है कि हमारे राइट्स है, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीत सकते हैं, और ये सब जो मैसेज उसे मिले हैं वो इस मूवमेंट में से ही मिले हैं। तो ये एग्जाम्पल था कि ब्रिटिश रूलर्स ने गांधी जी के सामने जो केस ट्रायल चल रहा था वो छोड़ दिया, केस वापस खींच लिया, और ये दिखाता है कि गांधी जी और किसानों की जीत हुई, चंपारण मूवमेंट की जीत हुई, सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। गांधी
and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. अब गांधी जी और लॉयर्स उन्होंने मिलके किसानों के जो ग्रेवियंसेस थे, कंप्लेंट्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जो भी उन लोगों की कंप्लेंट्स थी, उसमें एक फार फ्लंग इंक्वायरी, काफ़ी डिटेल इंक्वायरी शुरू की. डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 peasants were written down. देखिए किसानों के पास से रिटर्न में 10,000 करीबन 10,000 किसानों के पास से रिटर्न में स्टेटमेंट लिखवाए गए कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये इनजस्टिस हो रहे हैं. ऐसी एफिडेविट करवाई गई, रिटर्न में स्टेटमेंट किसानों के पास लिखवाए गए. एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे एविडेंस जो थे इनजस्टिस के, उस पे भी नोट्स बनाए गए. मीन्स ये सारी प्रिपरेशन की गई ताकि उसे कोर्ट में रखी जा सके और ब्रिटिशर को बताया जा सके कि आप इनजस्टिस कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ आप गलत हैं. डॉक्यूमेंट्स वेर कलेक्टेड, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए इन समस्याओं को लेकर. चंपारण में शेयर क्रॉपर्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहे थे उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए. द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स. पूरा इलाका इन इन्वेस्टिगेटर्स की मूवमेंट से ऐसे धबकने लगा, ऐसे एक्टिव हो गया. एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. वेमेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीम प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. लैंडलॉर्ड्स के सामने एक प्रोटेस्ट, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट से, इन्वेस्टिगेटर्स की एक्टिविटी से ये पूरा एरिया चंपारण और उसके आसपास का इलाका मानो एक्टिव हो गया. लोग इसके बारे में डिस्कस करने लगे. इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर. जून में गांधी जी को फिर से समन दिया गया, एक नोटिस दिया गया कि उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसका नाम है सर एडवर्ड गेट, देखिए यहाँ पे फोटो दिया गया है, उसके सामने हाजिर होना था. बिफोर ही वेंट, गांधी जी वहां जाने से पहले. देखिए इन सब मैटर्स में बच्चों, गांधी जी मीन्स जब भी ऐसे लीगल मैटर के लिए कोर्ट में जाया करते थे तो पॉसिबिलिटी थी कि उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था. तो गांधी जाने से पहले ही आगे का सब प्लान और पॉलिसी स्ट्रेटेजीज वो अपने जो सपोर्टर्स थे उसके साथ डिस्कस कर लिया करते थे कि अगर मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है तो आपको किस तरह से इस मूवमेंट को आगे चलाना है. तो वहां जाने से पहले, बिफोर ही वेंट, ही मेट लीडिंग एसोसिएट. वो अपने लीडिंग एसोसिएट से, सपोर्टर से, प्रोमिनेंट सपोर्टर से मिले. एंड अगेन लेड डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न. और एक प्लान बना लिया गया सिविल डिसोबीडियंस का, एक डिटेल प्लान तैयार कर लिया गया कि अगर वो वापस नहीं आते हैं तो इस तरह से हमें मूवमेंट को आगे चलाना है. ऐसा एक प्लान बना लिया. कहाँ जाने से पहले? सर एडवर्ड गेट के सामने हाजिर होने से पहले. गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर. गांधी जी को लंबे लंबे इंटरव्यूज देने पड़े. इंटरव्यूज का मतलब होता है वन टाइप ऑफ इंक्वायरी की प्रोसेस होती है. मानी सर एडवर्ड गेट है, वो गांधी जी की सारी हिलचाल पर इंक्वायरी कर रहे हैं और इस मूवमेंट में क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं ताकि इसका एक सॉल्यूशन निकल सके. तो गांधी जी को काफ़ी प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लंबे लंबे से, जो कि एक्सपेक्टेशन होती है उससे भी ज़्यादा जो इंटरव्यूज चलते हैं उसको प्रोट्रैक्टेड कहा जाता है. तो ऐसे लंबे लंबे 4 इंटरव्यूज लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के सामने देने पड़े. वो एज अ रिजल्ट, और इस इंटरव्यू के कारण, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन. गवर्नर ने एक कमीशन बनाया. कमीशन मतलब होता है ऐसे लोगों की एक कमिटी, ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी. इस इंडिगो शेयर क्रॉपर का जो पूरा मसला है उसको सुलझाने के लिए कि सही में क्या इनजस्टिस हो रहा है, लैंडलॉर्ड्स गलत है, शेयर क्रॉपर्स गलत है, सही में क्या
है सारा सिचुएशन मसला, वो जानने के लिए सर एडवर्ड गेट ने एक कमीशन बनाया गांधी जी से इंटरव्यू करने के बाद कि आप लोग इस मैटर में इंक्वायरी करो, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करो और मुझे रिपोर्ट दो कि सही में क्या मसला है। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। ये जो कमिटी बनाई गई उसमें कौन कौन से लोग थे? लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे वो थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। किसानों की ओर से उनके पक्ष में से सिर्फ अकेले गांधी ही थे। तो इतने लोगों की ये कमिटी बनाई, ये लोग पूरा जो ये मसला है शेयर क्रॉपर्स का वो सुलझाने वाले हैं, इसको रिलेटेड सारी डिटेल इन्वेस्टिगेशंस करने वाले हैं। गांधी अकेले ही थे किसानों की ओर से। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। चंपारण में गांधी जी कंटिन्यूअसली 7 महीने यहां पे रहे। अनइंटरप्टेड पीरियड मीन्स कंटिन्यूअसली 7 महीने चंपारण में रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट। उसके बाद थोड़े थोड़े अंतराल पे शॉर्ट विजिट्स वो चंपारण की लेते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days। ये जो छोटी छोटी विजिट चंपारण की वो करते रहे, वो कैसे थी? ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजन। अनलेटर्ड का मतलब होता है इलिटरेट, अनपढ़, अनएजुकेटेड। पीजन का मतलब होता है किसान। किसानों की विनती को लेकर कैजुअली वो विजिट करते रहे, और वो भी विजिट एक एक्सपेक्टेशन के साथ करते थे, ऐसी अपेक्षा के साथ कि ये विजिट ज्यादा मेरी नहीं रहेगी, मीन्स थोड़े दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं आ जाऊंगा। पर ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। पर करीबन गांधी जी के लाइफ का 1 साल ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसका इसमें चला गया। तो गांधी जी सोचते थे कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कोई रिक्वेस्ट आती थी, कोई किसान की रिक्वेस्ट करते थे गांधी जी को कि आप आओ, तो वो शॉर्टर विजिट लेते थे। पर वो सोचते थे कि भाई ये विजिट लंबी नहीं रहेगी, पर फिर भी करीबन 1 साल इन विजिट में उसका लगा। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। ऑफिशियल इंक्वायरी जो बनाई थी, ये जो कमिटी बनाई थी, उसने असेंबल का मतलब गैदर करना, कलेक्ट करना। एक क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, प्रूफ कलेक्ट किए, एविडेंस कलेक्ट किए। और कितने? क्रशिंग माउंटेन का मतलब बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा किए अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। ये जो बड़े जमींदार थे, बिग प्लांटर्स थे, उसके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए। एंड व्हेन दे सो दिस दे अग्रीड। और जब ये एविडेंस उसे बताए गए तो ये लैंडलॉर्ड्स अग्री हो गए इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स। किसानों को पैसे वापस देने के लिए जमींदार रेडी हो गए, तैयार हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। उन्होंने गांधी जी से पूछा कि कितने पैसे हम किसानों को वापस करें। अब क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन टुडेज डिस्कशन। हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स? गिव इंस्टेंसेस। गांधी जी लॉयर्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, इंप्रेस करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स दीजिए। देर आर 2 इंस्टेंसेस ऑफ गांधीज इन्फ्लुएंसिंग लॉयर्स। ऐसे 2 एग्जाम्पल्स है। पहला, ही स्कोल्डेड द लॉयर फॉर चार्जिंग अ हैवी फी फ्रॉम द पीजेंट टू फाइट देयर केसेस। किसानों के केस लड़ने के लिए जो ज्यादा फीस ले रहे थे लॉयर्स, उसके लिए लॉयर्स को डांटा कि ये बुरी बात है। देन ही डिसाइडेड टू ओपोज हिज एविक्शन ऑर्डर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। फिर उसने डिस्ट्रिक्ट में से जो ऑर्डर आया था उसका अपोज करने का डिसाइड किया गांधी जी ने कि ये ऑर्डर हम फॉलो नहीं करेंगे, नोटिस जो उसे मिला था। दिस मेड द लॉयर्स realize that it will not be good to not to do anything for their own people, whereas an outsider like Gandhi was prepared to go to jail for them। तब लॉयर्स को रियलाइज हुआ कि गांधी आउटसाइडर थे, फिर भी वो जेल जाने को रेडी थे,
और वो लोग अगर घर वापस चले जाते हैं ये सब मैटर छोड़ के, तो वो अच्छी बात नहीं है। द लॉयर्स रियलाइज देयर मॉरल ड्यूटी, इससे लॉयर्स को एक अपना ड्यूटी समझ में आया, एंड डिसाइडेड टू अकम्पनी गांधी जी टू जेल इफ ही वॉज अरेस्टेड, thus he influenced the lawyer to be on his side। दूसरा इंसिडेंट है CF एंड्रयूज का, एन इंग्लिशमैन था। He was afraid of Gandhi. The lawyer thought it would be good idea for Andrews to stay in Champaran and help them। CF एंड्रयूज जो कि एक इंग्लिशमैन था, ये इंसिडेंट अभी आगे की ओर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, पर इससे जुड़ा है इसलिए इसमें इंक्लूड कर दिया है कि CF एंड्रयूज जो कि इंग्लिशमैन था, लॉयर सोचते थे कि भाई एंड्रयूज उसे हेल्प करे और चंपारण में ही रहे। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी जी अग्रीड। एंड्रयूज भी चाहता था कि अगर गांधी जी चाहते हैं तो वो यहाँ रहेंगे और हेल्प करेंगे। देखिए CF एंड्रयूज था, वो गांधी जी का एक फॉलोअर था, डिसिपल था, बट गांधी जी वेहेमेंटली अपोज दिस आइडिया। पर गांधी जी ने लॉयर्स का ये आइडिया था उसका अपोज किया, बिकॉज ही वॉन्टेड द लॉयर्स टू बी सेल्फ रिलायंट। गांधी जी चाहते थे कि लॉयर्स अपने आप लड़े, किसी की हेल्प लेकर नहीं लड़ना चाहिए उसे, एंड नो देयर ओन स्ट्रेंथ, और लॉयर्स अपनी खुद की ताकत को समझे। दस ही इन्फ्लुएंस द लॉयर्स टू वर्क ऑन देयर ओन, और इस तरह से गांधी जी ने लॉयर्स को इन्फ्लुएंस किया। तो ये दोनों इंसिडेंट है, पहला इंसिडेंट है वो आज के सेशन से जुड़ा है, दूसरा इंसिडेंट है वो हम नेक्स्ट सेशन में जो डिस्कस करने वाले हैं उससे जुड़ा है। सेकेंड क्वेश्चन, सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रियम्फ्ड। सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में पहली बार जीत हुई। किस तरह से आप इस जीत को लेते हैं, किस तरह से जीत हुई मानी जाएगी? A case against Gandhi ji was initiated for disregarding government orders। गवर्नमेंट ऑर्डर को नहीं मानने का गांधी जी के ऊपर एक केस लगाया गया। The spontaneous demonstration of thousands of peasants baffled the officials। सैकड़ों किसानों ने अपने आप ही स्वयं ही ये डेमोन्स्ट्रेशन किया, इससे गवर्नमेंट बौखला गई, बैफल, कंफ्यूज हो गई। द जज वॉज रिक्वेस्टेड टू पोस्टपोन द ट्रायल। जज को रिक्वेस्ट की गई कि गांधी जी के खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है वो डिले किया जाए। गांधी रिफ्यूज टू फर्निश बेल। गांधी ने बेल देने से मना कर दिया। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। जज ने बिना बेल के ही गांधी जी को रिलीज कर दिया। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड एन ऑफिशियल लेटर। काफ़ी दिनों के बाद गांधी जी को एक लेटर मिलता है। द केस अगेंस्ट हिम हैड बीन ड्रॉप्ड। उसके सामने जो केस चल रहा था वो ड्रॉप कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। थस इस तरह से हम कह सकते हैं सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रियम्फ्ड। सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई थी। वॉट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्यों गांधी जी के सामने केस ड्रॉप करना पड़ा, बंद करना पड़ा? थाउजेंड ऑफ पीजेंट्स हैड अ स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन मोतीहारी। सैकड़ों किसानों ने मोतीहारी में स्वयं ही डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया था, वॉलंटरी डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया था। द ऑफिशियल फेल्ट हेल्पलेस एंड द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। इससे ऑफिसर्स हेल्पलेस हो गए थे, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट भी कंफ्यूज हो गई थी कि इस मसले को कैसे सोल्व किया जाए। द प्रेशर ऑफ द पीपल वॉज माउंटिंग। लोगों का एक दबाव था, वो बढ़ रहा था गवर्नमेंट के ऊपर। जज डिडंट वांट टू एग्रेवेट द सिचुएशन। जज नहीं चाहते थे कि इस सिचुएशन को ज़्यादा बिगाड़ा जाए। अगर गांधी को अरेस्ट कर देते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेशन काफ़ी अग्रेसिव हो जाएगा, वो जज नहीं चाहते थे। ही हेल्ड अप द सेंटेंस फॉर सेवरल डेज एंड फाइनली रिलीज गांधी विदाउट बेल एंड thus dropping the case against Gandhi ji। The battle of Champaran is won। What led Gandhi to make this remark? चंपारण का बैटल हम जीत गए हैं। ये रिमार्क
गांधी ने क्यों की? गांधी जी आस्क्ड द लॉयर व्हाट दे वुड डू इफ ही वाज अरेस्टेड। गांधी कहते हैं लॉयर्स को कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे। मीन्स गांधी जी को जेल भेज दिया तो लॉयर्स को पूछते हैं कि आप लोग क्या करोगे। द लॉयर्स फर्स्ट रिप्लाइड दैट दे वुड रिटर्न होम। पहले तो लॉयर्स कहते हैं कि वो तो घर चले जाएंगे। बट व्हेन गांधी जी आस्क्ड them for a solution about the injustice to the sharecroppers, they realized their mistake. गांधी जी ने जब कहा कि शेयरक्रॉपर्स के साथ हो रहे अन्याय का क्या होगा, तब लॉयर्स को मिस्टेक समझ में आई, अपनी गलती समझ आई. They thought that when a total stranger was ready to go to jail for the poor peasants, their going home would be a utterly shameful. कि एक स्ट्रेंजर, बाहर का आदमी अगर हमारे इलाके के किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है तो हमारा इस तरह से छोड़ देना इस मैटर को वो काफ़ी शर्मनाक होगा. दे डिसाइडेड टू फॉलो गांधी जी इन टू जेल. लॉयर्स ने डिसाइड किया कि वो भी गांधी जी को फॉलो करेंगे जेल जाने में. दिस मेड गांधी जी एक्सक्लेम द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन. इससे ही गांधी जी को ऐसा हुआ कि हम ये बैटल जीत गए. एज ही वॉज हैप्पी टू हैव कन्विंस द लॉयर एंड वॉन देयर ट्रस्ट. क्योंकि वो लॉयर्स का एक विश्वास जीत चुके थे और उनको कन्विंस कर लिया था. दैट्स इट फॉर